हेलो एवरीवन। आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे एंड जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है आप सभी की वो बहुत नज़दीक आ चुकी है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तो इसके लिए हमने एक बेसिकली एक प्लान बनाया है। प्लान ये है कि हम हर डे कि टॉपिक वाइज वीडियो आएगी, तो उससे क्या होगी कि आपके बायोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप अपने स्कोर की तरफ नंबर बाई नंबर बढ़ते भी चलोगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो चैप्टर है जिसमें किंगडम मोनेरा आता है, तो उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और काफ़ी बेहतरीन होगा। मैं बता दूं आपको, एक बात क्लियर कर दूं, ये जो हमारा नोट्स है इसमें का ये सब एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट नोट्स है, बट जिस वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आप उससे काफ़ी हद तक इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी किंगडम मोनेरा है उसमें क्या है कि जो सोल मेंबर जो है, सोल मेंबर कहने का मतलब कि जैसे कि आप हो, आपके अंदर क्या है कि आप बोलते हैं ना कि ये है लेकिन इनके अंदर एक आत्मा है, तो वैसे ही बात है कि बैक्टीरिया दी सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। जो हमारा किंगडम मोनेरा है उसमें बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर है। ये लाइन, पहली लाइन क्लियर हो गई। अब क्या है, हमें ये देखना है कि बैक्टीरिया को 4 भागों में बांटा गया है उनके शेप पे। तो सबसे पहला एक स्फेरिकल शेप, दूसरा है रॉड शेप बैसिलस, कोमा शेप विब्रियम एंड स्पाइरल स्पाइरलम। तो देखिए, मैं तो ये बात कहूँगा कि आपको तो ये मतलब रट ही जाना पड़ेगा कि जो जो 4 शेप है कौन कौन से शेप है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये बेसिकली फोकस हो जाएगा और ये विवरी हो जाएगा। और स्पाइरल हम देख रहे हैं कैसे एक स्पाइरल शेप का होते जा रहा है। और बैसिलस की बात करें तो आप इसको याद कर सकते हो, जैसे कि आप टैबलेट वगैरह खाते हो तो उस शेप का ये आपको दिखाई देखने को मिलता है। अब देखिए, जो बैक्टीरिया होता है उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हम बात करेंगे कि वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो दो तरीका का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक। ठीक है दोस्तों, ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होगा कि वो प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब कि वो खाना खुद बनाएंगे वो बैक्टीरिया। और दूसरे हैंड से देखें तो हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक खाने का मतलब ये हुआ कि वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है। तो आपको याद, साथ साथ में आप अगर मतलब याद भी करते चलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि दो भागों में बचे हुआ है, एक ऑटोट्रॉपिक है और एक हेटरोट्रॉपिक है। हमने ऑटोट्रॉपिक को भी समझ लिया, हेटरोट्रॉपिक को भी समझ लिया। अब ऑटोट्रॉपिक में भी दो दो टाइप्स हो गए। एक फोटो ऑटोट्रॉप हो गया, इसमें क्या होगा कि वो बैक्टीरिया खाना कैसे बनाएंगे, यूज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का यूज करके वो खाना बनाएंगे। और दूसरा है जो कीमो ऑटोट्रॉप। तो इसमें क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉप में ड्राइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। ये एनर्जी को कहाँ से ड्राइव करेंगे, केमिकल रिएक्शन से ही अपने एनर्जी को ड्राइव करेंगे। और हेटरोट्रॉपिक में अगर आते हैं तो फिर यहाँ दो मिलता है, एक पैरासिटिक मिलता है और एक सैप्रोफाइटिक मिलता है। तो पैरासिटिक वाले जो है लिव ऑन और इन अदर प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब कि ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर रहेंगे। पैरासिटिक है ये किसी दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर रहेंगे, तो अपना ये डिपेंड है किसी दूसरे पे, आपको पता है, तो उनसे लेंगे। सैप्रोफाइटिक मीन ये जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे ये डिपेंड है कि जब मिलेगा तो वो अपना न्यूट्रिशन इससे ले सकते हैं। अब देखिए, बैक्टीरिया का जो दो मेजर ग्रुप है दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। जो टू मेजर ग्रुप्स है इसका, उसको देखते हुए बांटा गया है एक आर्की बैक्टीरिया में और एक यू बैक्टीरिया में। ठीक है, आप फोटो भी देख सकते हैं आर्की बैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का। इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, आर्की बैक्टीरिया जो हमारा है इसे हम ओल्ड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम ओल्ड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है हमारा, वो मोस्ट हैरास हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, मतलब कि वहाँ पे रहता है बहुत, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसे एरिया में रहता है जो जहाँ साल्टी एरिया हो, बहुत साल्ट नहीं, मतलब एक्सट्रीम साल्टी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो साल्टी एरिया है वहाँ ये पाए जाते हैं। उसे हम हैलोफाइल्स कहते हैं। और हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, उन चीज़ को हम मिला के कहते हैं थर्मासीडोफाइल्स। ठीक है, मार्सी एरिया जो कि कांच कांच वाली एरिया होती है। तो हमें ये बस समझना है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का आने का मतलब जहाँ ज़्यादा साल्टी एरिया हो या फिर हॉट स्प्रिंग हो। ठीक है, ये देखिए, ये दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स ड्यू टू डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर।
अब सिंपल सी बात है, ये क्यों सर्वाइव कर जाते हैं इतने मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट्स में? तो रीजन इसका एक ही है, क्योंकि इनके पास जो है ना सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि मिथुनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गैट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल की बात करें तो जैसे कि काऊ हो गया, बोफैलो हो गया, तो इनके गट्स में ये मिथुनोजन्स के प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो कि बायोगैस, जो कि कहाँ से मिलता है, जो बोफैलो और घाव का डंग होता है उसमें से हमें बायोगैस मिलता है, जिससे हम मीथेन का प्रोडक्शन के लिए मिथुनोजन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। तो ये बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यू बैक्टीरिया को जो है हमने समझ ही लिया कि ट्रू बैक्टीरिया के नाम से तो जानते ही जानते हैं। और ये कैटेगराइज अगर किया जाए इसके रिजिड सेल वाल में, एंड इफ मोटाइल अपफिलिज्म, ये मोटाइल भी होते हैं, और मोटाइल जब होते हैं तो फिलिज्म होंगे, सिंपल सी बात है। और जो इसमें साइनोबैक्टीरिया होता है दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये लाइन हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी और आप अच्छे तरीके से समझते हैं। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं दोस्तों, ये सब ही पॉइंट एग्जाम में आते हैं, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करें। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी में भी आर द कॉलोनी सराउंडेड बाय गेलेटिनस, ठीक है दोस्तों। तो साइनोबैक्टीरिया क्या क्या इसमें याद करना है, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। आपको ये याद है, कोई परेशानी नहीं है। सम ऑफ साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। स्पेशलाइज सेल जैसे कि हेट्रोसिस्ट जो इसका सेल होता है, वो एग्जाम्पल नोस्टेक और एनोबेना में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो आपको जो याद रखना है, इसका हेट्रोसिस्ट का जो एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा किसी में हेल्प करता है, तो नोस्टॉक एंड एनाबेना याद रहेगा। अब आइए, अब ये जो लास्ट हमारा ये हो रहा है, तो इसमें देखिए क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और ये एनर्जी को रिलीज भी करते हैं वो अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए। और देखिए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, तो ये पॉइंट तो याद होनी चाहिए सबको। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग, आप जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग, इनको क्या होता है, कट्स फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने में काम करता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमस रूट्स, ठीक है। इसमें कुछ क्या होते हैं, पैथोजन्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं। कैसा कैसा डिजीज, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, एंड ह्यूमन बींग हो गया, ठीक है दोस्तों। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजर। अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो उतना एनसीईआरटी में दिया नहीं है, और मैं एक्स्ट्रा आपको बता भी नहीं रहा हूँ, तो क्योंकि अभी हमारे पास एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं है। और हमें पता है कि जो 90 क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट उसमें से ज़्यादा 85-88 क्वेश्चन एनसीईआरटी से होती हैं, तो बाहर का पढ़ के आप एक दो क्वेश्चन बना लोगे, बट उसके लिए आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो बेसिकली क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस होता है। प्रोसेडिंग स्पोर्स जो होता है फेवरेबल कंडीशन में ये रिप्रोडक्शन अपना लेते हैं, जो कि क्या कैसे करते हैं, अपना डीएनए को एक बैक्टीरियम से अदर बैक्टीरियम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है वो आता है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा है बट क्वाइट इम्पोर्टेंट, बिकॉज कि ये पहले जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसे के नाम से भी जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा वैसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास देखिए रेट से पहले ही हाईलाइटेड कर दिया है, ताकि ये बात आपको दिमाग में जाके हाईलाइट रहे। डेट कम्प्लीटली लाइक अ सेल वॉल, जिनके पास पूरा कंप्लीट जो है सेल वॉल की कमी होती है, ठीक है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ये सब
मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हम इन्हें जानते हैं नोन अभी तक, विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बहुत बड़ी बात है कि मतलब मार्केबल क्वेश्चन है कि विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। देखिए ऐसे ये माइक्रोप्लाज्मा है कि